जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आमस गुरुकुल पर। साथियों, हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के गाड़ी को चलाना शुरू किए थे और हमारा बाइक जो है ना स्पेक्ट्रम पे जाके रुका था और उनके बारे में जाना था। नहीं, आज जो है ना हमारा बाइक स्पेक्ट्रम से आगे बढ़ेगा। बाइक का नाम क्या है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। गाड़ी का क्या नाम है? केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नहीं, अरे बोलो ना यार। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ जो हम लोग का चैप्टर है, आज किस मोड़ पर गया? एंटी स्फटिक पर। यहाँ आके रुका, इसके बारे में जानेगा, इसके बारे में पहचानेगा, यहाँ का सर्वे करेगा। नहीं, कैसा है, नहीं है, इसमें क्या होगा, नहीं होगा, फलाना ढकाना वगैरह वगैरह है। लेकिन उससे पहले हम लोग जाने थे एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या था? टिकिया था दवाई का। और दवाई किससे बना था? सूक्ष्म जीव से। सूक्ष्म जीव को खाए थे, भीतर चला गया था, भीतर में कोई भी तरह का बीमारी था उसको धुआं किया था, एनकाउंटर किया था, मारा था न, पूरा ब्लास्ट किया था। शरीर में जो है ना छल्ली हुआ था, जिस कारण से आपको कमजोरी बुझाया था। यही सब नहीं हुआ था। वो था क्या? सूक्ष्म जीव का टिकिया, सूक्ष्म जीव का कैप्सूल, सूक्ष्म जीव से बना हुआ, बैक्टीरिया से बना हुआ। इसलिए बैक्टीरिया एंटीबायोटिक नाम पड़ा था, मतलब खराब बैक्टीरिया को मारने वाला, बीमारी को मारने वाला। इसलिए उसका नाम एंटीबायोटिक था, मतलब बैक्टीरिया को ही मारने वाला बायोटिक था। अरे बोलो ना यार। सूक्ष्म जीव को मारने के लिए सूक्ष्म जीव को भेजे। लोहा को काटता है, जहर को काटता है, तो बैक्टीरिया को काटेगा नहीं? क्या बुझा रिया है आपको? ही बुझा रिया है, बढ़िया। तो उसी तरीके से वो गया कहाँ? भीतर, शरीर के अंदर। अब ये जो एंटी स्फटिक है ना, ये शरीर के अंदर ना जाएगा तो ये किधर जाएगा? ये बाहरे में रहेगा। जब ऐसा नहीं खाली भीतरे में वायरस फैलेगा, क्या मार देंगे, फाड़ देंगे, गाड़ देंगे, करेंगे, झगड़ा हो गया, कपार भोंग दे, कपार भोंग लो न होगा। कभी गिर गए, एक्सीडेंट हो गए, पैर छिला गया, ठौनो भंग गया, कौनी भंग गया, नहीं कुछ तो हुआ होगा। तो उस समय जो है ना बाहर में घाव हो जाता है। क्या हो जाता है? घाव। क्या होता है? घाव। कभी कभी मुंह पे हाय बड़ा बड़ा मोए निकलता है, उसी को आप लोग कहते हैं पिंपस हो गलू। और कोई बच्चा बोलता जवान नहीं हो रहा है, जवान हो रहा है इसीलिए निकलता है, नहीं ऐसा भी बोला जाता है। तो वो सब भी है घाव घोष। कभी कभी अचानक से शरीर में फोका फुंसी वाला घाव हो जाता है, पानी तौनी टाइप का, पानी के कारण से। या फिर कोई दीदी या भौजी या माँ पानी में कादा में छपाछप न करता है तो बोलता है हमारा पोक ही हो गलू। होता है? हाई सब शरीर के भीतर में होता है ना, हाई सब शरीर के बाहर में होता है। तो इसके लिए दवाई होता है, जो इसके लिए दवाई नहीं होता है। जब हुआ तो काट के फेंक देना है, ऐसा होता है क्या? ना, उसके लिए भी दवाई होता है। उस पर जो बैक्टीरिया फैलेगा, उस पर जो सूक्ष्म जीव सब बैठेगा, उसको साफ सफाई करने के लिए भी तो कुछ होता है नहीं? और उस बैक्टीरिया को साफ करने के लिए जो दवाई की जगह, उसी को ना रासायनिक पदार्थ बोला जाता है। तो वह रासायनिक पदार्थ जो शरीर के बाहरी त्वचा पर इस्तेमाल करके घाव, जख्म, ठीक है, कट, मतलब कट गया ना, एक को बोलता है नखरा करेगा नहीं खाएंगे, हैं बोलेगा नहीं खाइएगा तो हम काट लेंगे, हैं काट लेंगे, और काट लिए लेता है, जिए मरेंगे साथ, मर गया, मरने के लिए काटा। अब कुछ बंडेज नहीं करेगा, पट्टी नहीं करेगा, पट्टी उट्टी करने के लिए भाई दवाई चाहिए। आप लोग देखे होंगे जैसे एक्सीडेंट होता है, एक रुई में जो है ना लेगा एकदम पूरा कत्थी टाइप का दवाई हो जाता है, जैसे बंडेज दीजिएगा कत्थी टाइप का हो जाता है। देखे इतना टाइप का डिब्बा रहेगा, काला टाइप का निकलेगा, रुई आप लेगा तनी मनी लाल टाइप का रहेगा, फिर धीरे धीरे कट्ठी टाइप का हो जाएगा। बंडेज करेगा तो काला टाइप का दिखने लगता है। नहीं देखे एक कपार भोंग रे, हाँ भोंग सुधरी रे, कपार भोंगा देख लेगा ही, वो ऐसे नहीं होता है। किसी का तो देखेंगे ना, अबे हम सीधा बोल रहे, बंडेज देखे किसी का तो बंडेज के ऊपरे में काला टाइप का दिखने लगता है। वो काला है क्या? कौन सा दवाई दिया जो पट्टी करिया हो गया? सबको लगता होगा खून कारण से ना। अरे घाव के ऊपर में जो ना दवाई लगा करके बंडेज दिया, समझे, पट्टी बांधा, रुई तुई दिया था पहले, ठीक है, मलहम लगाया था पहले, ठीक है, डिटोल उटोल मारा था पहले, डिटोल सब साफ किया जाता है, नहीं किया जाता डिटोल। कब घर में देखिएगा कट उठ जाता है तो दोगले डॉक्टर भी के पास थोड़े चला जाता है ना। घर में कोनो क्रीम उरीम रहता है, क्रीम उरीम टाइप का घाव का दवा नहीं रहता है,
अरे बोलो ना यार। तो वही निकाल करके लगा देता है, बाबू चुप हो जा बाबू, ठीक हो इससे बाबू, ना बाबू ना हो तो ठीक हो तो चुप हो बाबू, चुप हो चुप हो, करता है कि नहीं? अरे बोलो ना यार। घर से कोनो दवाई है ना निकाल के, हाँ जैसे मान लो थोड़ा सा जल उल गए तो आप लोग फेयर एंड लवली लगा लेते हैं। कौन सी? बोरो प्लस, कोलगेट, चलो ठीक है कोलगेटे लगा लेते हैं, ठीक है। उसमें भी तो बैक्टीरिया मारने के लिए केमिकल मिला है, मुंह का पूरा बैक्टीरिया को साफ कर देता है। ई फू एक को वो, हाँ। लेकिन मेरा बात मानो, जरूरत से ज्यादा मंजन निकाल करके स्टाइल मारने से बढ़िया फिल्म में अथी सब मंजन का पर्चा देगा, कितना आराम से लेगा लड़का, इतना आराम से बैठाएगा ना। हम ऐसा बैठाने के लिए निकलते निकलते कत्तन पिच्ची बर्बाद की, ऐसा वो भी नहीं करता है बरस पे। ऐसा बैठे ई करो, उधर से लड़की फूकेगी या नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो लड़की फूकेगी क्या है? फूकेगी कब? जब ऐसा होएगा। मजाक कर रहे हैं, घर में कौन लड़की आएगा? वो तो टीवी में शीशा का है पट्टी लड़का हो पट्टी लड़की होता है, फूकेगा फिर आधा दिल्ली बनाएगा आधा नहीं। तो बताओ ना, कोलगेट तक को इतना गिरा दिया है, प्यारे कराने के लिए कोलगेट लाता है। गलत तरीका है ना, सीधा बोले मुंह धुआ। चॉकलेट एगो डेयरी मिल्क चॉकलेट, उसमें लगता है कत्ता लील चाहिए सब आई है, जबरदस्त। अच्छा बिस्कुट, तो वो प्रचार जो है वो अपने जगह सही है भाई, हम उसको क्यों कुछ करें। आपको खाने जबरदस्ती नहीं बोल रहा है, खाने का इच्छा है खाइए, नहीं खाने का इच्छा नहीं खाइए, हम दवाई पे आते हैं। मतलब ये कोलगेट से दीदी का कहना है, चलो ठीक है लगाता है, जल उल गया तो नहीं क्या उस तरह का उसमें क्रीम अति केमिकल रहता है कि उसका जो है ना ठंडक दे देता है, यही ना ठंडा करने के लिए, और कुछ बड़ा नहीं ना। तो ठीक है, लेकिन आप लोग डिटॉल का इस्तेमाल करते हैं घाव या को ना ठीक करने के लिए। और गाँव में तो एक नया नियम पता ही है आप लोग को, नया नहीं बड़ा पुराना दादी से चलल नियम, पुश्तैनी नियम। बोले से बोलता हूँ देखिए, तो ही बोल मैं अभी तो बोली था। कौन नियम? मूत्र विसर्जन नियम। देखला बोल कौन नहीं देखला नहीं बोला हमको कि यहाँ बोलता हूँ, बोले बोला कि अरे बोलो जल्दी से, टाइम बर्बाद हो। बोले बाबू क्या घासों पीस के ना, वो अलग मुद्दा है। ओ ना ठीक, हम मेरा अगला मुद्दा पे चला गया, हम सब मुद्दा पाएंगे। सुनिए ना, होता क्या है, कट उठ गया, घाव सब लग गया, तो सबसे पहला नियम तो बोलता है मूत्र विसर्जन कीजिए, नहीं जिसके कारण से खून बंद हो जाएगा। ऐसा होता है अभी, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। और फिर जो है ना खेती बाड़ी सब करने वाला महिला सब घास फूस करने जाता है तो दूब री चिपा करके जो है ना थोड़ा सा डाल देता है, ठीक हो जाता है। और उसके बाद फिर जो है ना और जाती है, जख्म गा रहा है, दवाई पिची उची नहीं है, गरीब इंसान गाँव में गरीब है ना जी, नहीं कुछ समझ में आता है थूक दे देता है, और कुछ समझ में ना आता है भमरैया आता है, उसको पीस के कूट काट के 2-4 दिन लगाता है, ठीक हो जाता है। देखिए घाव ठीक करने का कितना देसी इलाज है, लेकिन वो हो नहीं है तब तो पैसा वाला है, तो पिच्ची है वे करता है फलाना तरह से। एगो रिंग गार्ड फलाना ढेकर नाम नोचनी तुसनी टाइप का खाज खुजली में आता है ना जी, रिंग गार्ड ही नाम होगा, दूसरा फोर ड्रम नाम होगा, ये सब खाज खुजली में होता है महलम टाइप का, वो सब है क्या? वो सब है एंटीस्पेटिक, ठीक है। और दुबरी तो चिबा दिए, वो क्या है? एंटीस्पेटिक, ठीक है। काहे जानते हैं, दुबरी चिबा एक बहाना था, उसके मुंह में जो है ना लार जाना था, थूक जाना था, महलम। और जब सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर लाते हैं बैक्टीरिया मारने के लिए ना जी, पूरा बैक्टीरिया को देखेगा, गाय का बच्चा बछड़ा देता है गाय, पूरा चाट के उसका पूरा बैक्टीरिया को खत्म कर देता है ना। जैसे में बकरी बच्चा देता है, उस पूरे चाट के पूरा बैक्टीरिया को साफ कर देता है। आप ऐसे कर रहे हैं, लेकिन वो अपना बच्चा को जो है ना सुरक्षित रखने के लिए कौन सीमा तक चला गया ये नहीं पता चल रहा है। आपको थोड़ा सा घिस टाइप का घिन बढ़ रहा है, लेकिन जब आपको होगा ना परेशानी तो लेके बाबू चलो हम तुमको उड़ा के ले जाएंगे यहाँ से वहाँ, अरे हवा तू ही आ, हमको लेके चलो उड़ाओ, परेशानी आएगा तो ना जी। वो एक माँ का समर्पण है बच्चे के प्रति, सभी का माँ ऐसा ही होता है, चाहे इंसान का हो या फिर जानवर का हो, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन बाहरी रूप से अगर कोई बीमारी है शरीर में, घाव खुजली जख्म आदि, तब वहाँ पर जिस प्रकार का रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है उसी पदार्थ को एंटीस्पेटिक कहते हैं। कहें समझे एक बात गया भेजा में, वह रासायनिक पदार्थ जो बाहरी रूप से शरीर के ऊपर जख्म को, कटे उटे को, छिलाया उलाया को, ठीक है, घाव घोष को, फुआ फुंसी को वगैरह वगैरह, शरीर में विकार को बाहरी रूप से, ठीक है, कट उठ से फटने से
उनके जख्म को भरने के लिए, उनके सफाई को करने के लिए, मरम्मत करने के लिए, साफ सफाई में जैसे डिटोल विटोल वगैरह वगैरह करते हैं, पट्टी उट्टी करने के लिए जिस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसी को क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक। और एक बात, मेरी बात को सुनिएगा, आपको एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं परिभाषा रटने से कोई फायदा नहीं है। आपको जिस भाषा में हम बोले उस भाषा को आप सजा लीजिए। कहना क्या चाहते हो ये उत्तर न देना है, जो आता है वही देना है। परिभाषा में कहना क्या चाहते हो, जो 3 इडियट फिल्म में था ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना, बस खत्म है। नहीं, मशीन का मतलब होता है हमारे कार्य को आसान करता है। अंग्रेजी में बिरबिराने टाइप का हमको मसाला नहीं था, कुछ बुझे हुए नहीं क्या। कहना क्या चाहते हो, जो बता रहे थे वो समझ में ना आ रहा था आपको, नहीं आया जी? तो जो बता दिए वो अपने मन से भी लिखाया जा सकता है। कोई परिभाषा ऐसा हम कभी नहीं बनाना चाहेंगे जो आपका भेजा में फीलिंग ना हो। फीलिंग हुआ, समझ में आया? वह साइंस हो रहा है, तो फालतू का अल्लाह कर रहा है साइंस भारी भारी भारी। कौन कर रहा है भारी जी? हैं? सही चीज़ का तलाश कीजिएगा तो जरूर मिलता है। तलाश करने के लिए जो है ना आप बौख रहे हैं, घर के बगल में जो है ना मोती धरल रहता है, लेकिन ये हमरा की पर है हकीकत है। घर के आंगन में जो है ना बड़ा बड़ा जो भाई सब है, बहन सब है, उससे भी पूछेगा, इससे बेस्ट बता देगा, लेकिन आप बौखिएगा बाहर। गलत की सही? गांव का भी तो कोई भाई पढ़ नहीं करता है जी। कभी एक पढ़ के देखिए तो सही। तो दूर का सफर जाने से बढ़िया नजदीक का ही सफर मिल जाए आपको। बारिश का दिन में भी छाता ओढ़ के छोड़ो, बोरा ओढ़ के चले जाएंगे। किला सबसे छोड़ो यार, सुतल जगा देंगे। ए जागो हो विजय बोला कती रहो पढ़े रहो, बोझ रहो ना, हंस कह रही है विजय ना होगा कती का। हाँ, इसको लगा कि ना बर्थडे उड्डे है। तो एंटीसेप्टिक किसे कहते समझ में आए? आगे बढ़े तो एंटीसेप्टिक में डिटोल आएगा, ठीक है, सबसे मुख्य रूप से। फिर जो है ना टिंचर आयोडीन आएगा, नाम सुने? टिंचर आयोडीन, टिंचर डिटोल जो है ना, डिटोल जख्म को ठीक करने में, ठीक है, जख्म को धोने में। जैसे हम लोग का ये त्वचा है ना, त्वचा कितना मजबूत है, पूरा बड़का बड़का बैक्टीरिया आता है, गिज 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 करता है, वही बैक्टीरिया में से मक्खर आता है, भोग के घुस जाता है नहीं, लेकिन वो बैक्टीरिया है, वो तो मक्खर है। बैक्टीरिया दिखता नहीं है, बैक्टीरिया को देखने के लिए सूक्ष्मजीव चाहिए। तो बड़ा बड़ा सा भी बैक्टीरिया, लेकिन वो भी दिखता नहीं। तो बड़ा बड़ा बैक्टीरिया सब जो है ना शरीर के बाहर तक असर कर पाता। चमड़ी मजबूत है, जैसे चमड़ी कट गया, फट गया, अब तो मासूम मासूम प्यारा प्यारा सा हम लोग का कोशिका, अरे गुद्दा 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 बना कोशिका से ना, तो प्यारा प्यारा सा कोशिका है। और उधर से बैक्टीरिया घिस 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 घुस जाता है घाव में, नहीं, और घाव में घुस के तो कोशिका में चला गया जी, चमड़ा तो है ना, कोशिका में चला गया। अब अगर जाओ उसको बिना धोए बिना साफ सफाई किए पट्टी मार देगा तो वहाँ कौन था? बैक्टीरिया। अच्छा वाला खराब वाला, वो क्या करेगा? और घाव को फचफचा देगा, पका देगा, गिज गिज टाइप का कर देगा, रस बहने लगेगा ना, फीलिंग नहीं, दर्द होगा, बोलेगा ठीक ना हो, शरीर लो नौबत उसा आ जाएगा, गलत हो जाएगा, ना हो जाएगा। और जैसे मुंह से लेयर नहीं बता है, उधर से लेयर टाइप का उजला उजला बहेगा, बड़ा मजा आएगा देखने में, लेकिन वो लट लट करेगा। जैसे नाक से बता है नहीं, वो थोड़ा सा अच्छे लगता है, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा गरिया निकलेगा, तो ठीक रहेगा। और एक बात याद रखिएगा, सुनिए ना, इधर याद रखिएगा, जखनी धोएगा ना, बाबू पकड़ गए करते हैं, बोलता है ऐसा बंडेज बांधी दो। बहुत सा बच्चा ये भी सोचता है यार धोएगा का, ऐसे खाली पट्टी मार देगा तो ठीक रहेगा, ऐसा भी करवाता है बच्चा लोग कान पीन के, हो बंडेज मारी दो, बच्चा खूब करने से, न गार्जियन पढ़ल न बच्चा पढ़ल, दोनों में कोई पढ़ल था नहीं, मतलब मरते सुने नहीं अपने, फिर खराब होते फिर वही है, फिर गाड़ी बकते सब दिन, डॉक्टर बाज का कैसने बंडेज बांधी दिल को, फिर पका दिल को घाव, साफ करने न देगा, कौनेगा के तो ठीक होगा जी। इसीलिए बताइए साफ करना जरूरी था कि नहीं था? तो या तो सेवलॉन से साफ कर लो या तो डिटोल से साफ कर लो। देखिएगा डॉक्टर के पास जाइएगा, सबसे पहले सफाई ये करता है, रुइया भींगा भींगा, ओ बाबू कत्ता दर्द, ओ बाबू बाबू करता है, अब बाबू बाबू करके थोड़ा सा ज्यादा करता है तो फिर और पकड़ के कचकचा देता है, ले नहीं डॉक्टर है उसको थोड़े डर लगता है, पकड़ लेता है या हार्पिस रकम जो है ना बाथरूम धो देता है। नहीं जी, बाथरूम में भी हार्पिस का यूज किया जा रहा है, क्यों? बैक्टीरिया को मारने के लिए। वो भी मुद्दा पे आएंगे, वहां भी आएंगे, अभी रुको ना, हाँ वहां भी आएंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ,
तो मतलब जिसका दिनचर्या में यूज हो रहा है सभी केमिकल को ना पढ़ेंगे। तनिए ऐसे जब बात करेंगे ना बाबू, पता चलेगा 2 महीना केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ चल रहा है। कहीं बहुत है, हम तो पूरे जो है ना समुंदर से एक बूंद बता रहे हैं, समझेंगे ना? सही बोल रहे हैं हम, कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, अपना ही पूरे समुंदर से जितना बूंद होगा ना उसमें से एक बूंद हम बताएं, समझेंगे ना? ये हकीकत है, ये नहीं कि अपना बुराई कर रहे हैं या फिर अपना भलाई कर रहे हैं। अपना बुराई खुद करेंगे जी, खैर हम तो करिए देते हैं, हमको तो डर लगता है। बाहर में जाओ, अपने बारे में बुराई करो या अच्छाई करो, लोग क्या कहेगा? कुछ नहीं कहेगा। एंटीस्पेटिक समझे, परिभाषा लिखते हैं, फिर जो है ना इस पर परिभाषा में एग्जाम्पल लाते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एंटीस्पेटिक्स, ठीक है। उसके बाद उस सब दवाई के बारे में बात करेंगे, फिर उस सब दवाई के बारे में लिखा देंगे, खेला खत्म करते हैं, ठीक है। हो गया, चालू किए, ध्यान दो। एंटीस्पेटिक को पूरा समझा दिए हैं, भूकंप हो गया, थोड़ा सा ठीक कीजिए उसको, ठीक है। एंटीस्पेटिक को समझा दिए, उस परिभाषा को अब बताना है। देखो यहाँ, वह रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक सूक्ष्म जीव को, बाहर में जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है नष्ट करते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव को, या उसके विकास को रोकता है। रोका? अरे एंटीबायोटिक भी तो मारता था या रोकता था, उसमें भी 4-5 प्रकार पढ़ा दिए थे, 5 प्रकार था ना। तो कोई डायरेक्ट मारवे करेगा, कोई डायरेक्ट रोकवे करेगा, कोई जो है ना खास को मारेगा ना, कोई जो है ना ग्राम पॉजिटिव ग्राम निगेटिव को मारेगा, कोई जो है ना ऑलराउंडर रहेगा, धुआं उड़ाएगा। बायोटिक में पढ़ाए थे। उसी तरीके से एंटीस्पेटिक में ये भी मारेगा, ये भी रोकेगा, लेकिन भीतर में ना, शरीर का भीतर में ना, बाहर में। इस प्रकार का रासायनिक पदार्थ को क्या कहिएगा? एंटीस्पेटिक। यही हो गया, वही बात तो लिखे भी है। विकास को रोकते हैं तथा जिसे शरीर के केवल बाहरी भागों में उपयोग किया जाता है उसे एंटीस्पेटिक कहते हैं। बोलिए एक लाइन समझ में आया कि नहीं? परिभाषा कहना क्या चाह रहा है? अगला मुद्दा आते हैं। एंटीस्पेटिक को शरीर के केवल बाहरी भागों में, जैसे स्किन मतलब त्वचा उचा कट गया, जैसे वुड मतलब कोई जख्म हो गया, जल उल गए नहीं, या फिर किसी प्रकार का जख्म हो गया, घाव हो गया, तब उसमें भी उपयोग किया जाता है। एंटीस्पेटिक का जो है ना कुछ एग्जाम्पल देखिए। पहला फोर्सिन, ठीक है, और फिर जो है ना सोफ्रामाइसिन, तीसरा डिटोल, चौथा बिठानोल, ठीक है, बिठानोल, फिर 5वां टिंचर ऑफ आयोडीन। ये देखो सुनना, ये जो है ना फुरासिन, ये जो फुरासिन है ना जी, ये ध्यान से सुनना। फुरासिन और सोफ्रामाइसिन जो है, ये दोनों जो है ना महलम है। क्या है? महलम है। घाव घोष सब होता है तो महलम लगाते हैं ना, ये महलम है। और घाव सबको जो है ना जब होता है शरीर में तो उपयोग करते हैं। लेकिन हम लोग का गांव में एक फेमस महलम बताएं, कोई यूज करे ना करे, लेकिन गांव का लोग किसान सब जो है ना वही करता है। का पैसा है ना, जो गरीबी जो देखा है ना, सब सुना भी ना होगा। एगो हिमैक्स गैया वाला बड़ा फेमस गाय का है, उसके पास तो भयानक कीड़ा होता है। कितना पावरफुल होगा बताओ? वो पावरफुल नहीं होता है जी, ये सब तो नॉर्मल है। शरीर में उतना पावरफुल है ना बैक्टीरिया। गैया सब जानवर, उसको भयानक कीड़ा तुरंत हो जाता है। जैसे देखिए पेट्रोल डीजल लदा के ढेरी कीड़ा गिरने लगता है, उस कीड़ा को मारने के लिए भले छोटा रहता है, लेकिन नए उपचार कीजिएगा तो भयानक कीड़ा बहर जाता है। जैसे पेट्रोल में गदगदा के ढेरी बह जाता है, जैसे नाला में कीड़ा रहता है बड़ा जोक, उतने बराबर निकलने लगता है। उस कीड़ा को मारने के लिए क्या दिया जाता है? हिमैक्स। वही हम लोग को इस्तेमाल करना पड़ता है तो तुरंत घाव ठीक होता है। क्या पावरफुल नहीं था जी, कचा के मारने वाला था। अब समझे वहाँ का है, तुरंत ठीक हो जाता था। बहुत भयानक पावरफुल सूक्ष्म जीव था, उसमें सीधे धप्पो कर दिया, पचक गया, मर गया ना, समझे? इसीलिए हिमैक्स का इस्तेमाल करने पर घाव बहुत जल्द ठीक होता है। आज समझ में आया काहे जल्दी ठीक होता है? हिमैक्स बढ़िया दवा है ना, हिमैक्स पावरफुल दिले, इसीलिए हमारा वास्ते कम अति हो गया, तुरंत समझे कि ना? ये सब भी लगाइए ठीक होता है। लेकिन ये सब इंसान के लिए बना हुआ है, वो जानवर का था लेकिन फिर भी यूज किए। जानवर का सुइया बुखार वाला ले लीजिएगा, पता चलेगा ऊपर में है, कहीं बहुत पावरफुल नहीं है जी। शरीर का उसका टेम्परेचर हम लोग का टेम्परेचर में अंतर नहीं है, हाय बड़ा सिरिंज तो ठीक रहेगा। तो वही बात है। अब फिर डिटोल, ये डिटोल क्या करता है? जब जख्म होता है तो इसका साफ सफाई करने में डिटोल का साबुन भी आता है, डिटोल लिक्विड में भी आता है। लिक्विड से साफ सफाई जख्म धोने में। अब कोई तो इतना बाबा बन जाता है, इतना कीटाणु से डर कि एकदम बाल्टी में जा डाल के ठेपी से एकदम लहाता है। और एक बात बताते, ये हम लोग का शरीर के भीतर में नहीं जा सकता है, लेकिन हम लोग भीतर में जब लहाइएगा तो मुंह में पानी देवे करेगा, तो जाएगा कि नहीं? वो हानि पहुंचाएगा कि नहीं? लेकिन समझदारी है नहीं। क्या ये है? देखो एंटीबायोटिक में कम मात्रा में सूक्ष्म जीव था,
वो शरीर के भीतर गया। इसमें तो भयानक मात्रा में बड़ा बड़ा सूक्ष्म जीव को मारना है और इसको पानी में मिला करके नहा रहे हैं। बताइए क्या होगा। धरती धोने के लिए पानी में मिलाओ यार, फर्श धोने के लिए मिलाओ ताकि फर्श थोड़ा सा साफ रहे कीटाणु से। खैर फर्श के लिए भी बताएंगे, अभी एगो आएगा फेनान तेनन टाइप का कौन चीज होता है बोतल में, ठीक है ना। और कोई कोई तो उसी को पी के मर वो धमकी देगा, एक गोटा पकी हो गया है, अच्छा बात नहीं है। और पीने से क्या होगा बताते हैं, अभी वहाँ भी आएंगे। तो डिटोल 2-3 टाइप का हो गया। साबुन डिटोल साबुन एकदम पहले इस्तेमाल करो, विश्वास करो, माँ सब प्रचार करता है, ये डिटोल फेमस हो भी गया है। अगर एकदम नचनी तचनी होगा तो यही दवाई रिकमेंड किया जाता है, ये दवाई लगाओ कीटाणु मारने के लिए। शरीर में भी ना कीटाणु इधर उधर रहता है, इसीलिए लहाता है इससे। और घाव सबको भी धोने के लिए सब उपयोग समझ में आ रहा है। ये दोनों उपयोग महलम करिए। और फेमस है अगर जो महलम तो सोफ्रामाइसिन है, ये फेमस है। अगर डॉक्टर के पास जाइएगा बोलिएगा सोफ्रामाइसिन दीजिए, तुरंत दे देगा। देखिए दवाइयों का नाम यहाँ सीख रहे हैं, डॉक्टरियों सीख रहे हैं, केमिस्ट्री पर एक डॉक्टरी बन रहा है अलग लेवल का। खैर फिर डिटोल है और विटानॉल है, ठीक है। ये क्या बताते हैं, ये जो केमिकल है ना, ये केमिकल साबुन में उपयोग में किया जाता है। हर एक साबुन में डालने का प्रयास किया जाता है ताकि हर एक साबुन में, अबे लगा क्यों रहा है साबुन, फेन उगाने के लिए खाली फेन लगा दग दो, शरीर का मैल को निकालने के लिए, कीटाणु को मारने के लिए, तो सभी साबुन में लगभग इसका उपयोग कर दिया जाता है। फिर यहाँ पर है टिंचर ऑफ आयोडीन, ये भी है घाव का सफाई करने के लिए। बस ये क्या करता है, बहुत स्पीड में घाव का रिकवरी करता है, साफ करता है और घाव को तुरंत जो है ना ठीक करने का पावर लाता है। ये टिंचर ऑफ आयोडीन है। जैसे भांग उंग जाता है, बंडेज करने टाइम, पट्टी करने टाइम, महलम पट्टी नहीं कर रहे थे, कट उठ गया तो उस समय जो है ना इसका इस्तेमाल पट्टी करने टाइम टिंचर ऑफ आयोडीन का किया जाता है। लिक्विड टाइप का आएगा, इसमें जो है ना ये टिंचर ऑफ आयोडीन जो है इसमें 3% आयोडीन रहेगा और बाकी बात जो है ना अल्कोहल रहेगा, उसी का घोल रहता है। ये 3% आयोडीन और बाकी बात अल्कोहल। बाकी बात तो समझेंगे कितना परसेंट बचा जी, 100% में 3% आयोडीन है, बाकी बात अल्कोहल है 97%। समझे कुछ। तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या हुआ समझे, घोल है, शरबत है, जो घाव में मरम्मत करने में, पट्टी उट्टी बंडेज उंडेज करने में उपयोग में लाया जाता है। तो सभी का उपयोग भी समझ में आया एक एक बात। तो हमको जहाँ तक पता है एंटीस्पेटिक आप लोग को सही तरीके से समझ में आ चुका है। अब जो है ना इससे आगे बढ़े, बस 2 क्वेश्चन और लिखते हैं, डिटोल किसे कहते हैं और टिंचर ऑफ आयोडीन किसे कहते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हो गया। देखो डिटोल क्या है, क्वेश्चन पूछेगा डिटोल क्या है? तो पहला तरीका तो आप बहुत लंबा तरह से घुमा देते हैं, दवाई है, एंटीस्पेटिक है, ठीक है, इसका उपयोग नहाने में, घाव में, फलना ढकना में करते हैं। ये सब भी लिख के आप उत्तर दे सकते हैं, संतोषजनक दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हकीकत में ना वास्तविकता में उत्तर देना, डिटोल है क्या। डिटोल एक मिश्रण है, किसी से बना हुआ है, भले उपयोग पूछेगा तब नहीं उस तरह से परिभाषा देंगे, लेकिन दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। पूछा है तो भाई बिहार बोर्ड में आप दे सकते हैं। लेकिन 100%, 90% वाला जो उत्तर होता है ना, मतलब आपको बिहार बोर्ड में 90% अचीवमेंट लाना है ना, बोलता है एक एक बूंद से नंबर आता है। टॉप करने वाला बच्चा सबके लिए टॉप रैंकर का उत्तर वो होता है, ठीक है। वास्तविकता में जो क्वेश्चन पूछ रहा है वही ना लेवल का उत्तर दीजिएगा। तो देखिए वही लेवल का उत्तर है बाबू, कंटेंट बेस्ड है और उत्तर भी बेस्ट है। बस आप इसको याद रखिएगा। डिटोल क्या है ये पूछा है, उपयोग नहीं पूछा। हाँ दीजिएगा तो वो सरकार आपको नंबर देने के लिए तैयार है, या कुछ भी लिखिएगा तो 1-2 नंबर में से कुछ दे देता है, ये नहीं बोलेंगे नहीं देता। लेकिन ये उत्तर दीजिएगा तो 2 में 2 देगा, काट नहीं सकता है। तो डिटोल क्या है, डिटोल एक एंटीस्पेटिक है, इसका उपयोग वहाँ करते हैं, जिससे क्लोरोक्सीलिनॉल तथा टर्पिनॉल को मिश्रित कर बनाया जाता है, वही डिटोल है। ये दोनों को मिला करके जो बना वो क्या कहलाया, डिटोल। किसे किसे बना, क्लोरोक्सीलिनॉल तथा टर्पिनॉल, ठीक है, क्लोरोक्सीलिनॉल तथा टर्पिनॉल को मिश्रित कर बनाया जाता है, उसी को डिटोल कहते हैं। डिटोल क्या है, डिटोल एक एंटीस्पेटिक्स है, जिसे क्लोरोक्सीलिनॉल तथा टर्पिनॉल को मिश्रित कर बनाया जाता है। हो गया। उसी तरह से टिंचर आयोडीन क्या है, टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है, तो टिंचर ऑफ आयोडीन एक एंटीस्पेटिक है, जिसको जो है ना, यही तो एंटीस्पेटिक है, जिसे 2 से 3% आयोडीन तथा अल्कोहल को मिश्रित कर बनाया जाता है। क्या परिभाषा और उत्तर सभी को समझ में आया। अब एंटीस्पेटिक के बारे में जितना संभव था हम बता दिए। अब नया टॉपिक पे आते हैं, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हम मिटाते हैं। चलो ध्यान से सुनिएगा। अब जो है ना नया टॉपिक है डाइसाइनफेक्टेंट, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानते हैं, और इसके बारे में जान के जो है ना हम लोग का देखो, भीतर में हो गया साफ सफाई, शरीर पर हो गया साफ सफाई। अब भीतर बाहर शरीर वही ना गया जी, तब किसको साफ करना है, घर को।
फर्श को, कपड़े को, लत्ते को, नाले को, बाथरूम को, वगैरह वगैरह। मतलब घर का भी तो सफाई करना है। और अच्छे से समझिएगा मेरी बात को, हम लोग जब एंटीबायोटिक पढ़े थे वो बना किससे? सूक्ष्म जीव से। एंटीबायोटिक भी बना सूक्ष्म जीव से, लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव से बना ना लो लेवल में था। लो लेवल में ना बहुत 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 लो लेवल में था, मतलब पंचुछूर था। ऐसे समझो एगो गरिया सा पदार्थ है, बहुत गरिया, एकदम नहीं बोलता जिसको बोलता है एकदम चाशनी, नहीं पूरा एक गिलास पी लीजिएगा, छोटे जो है ना सूख जाएगा, बोलाएगा ओ बाप रे बाप, नहीं थोड़ा सूख जाएगा, कंठ सूखने लगेगा, कहीं बहुत गहरा और बहुत मीठा है। जरूरत से ज्यादा मीठा भी जो है ना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, गला बैठा देता है मीठा ढेर खाने से। और इसी को अगर जहाँ आप पानी मिला दीजिए, अपन छुछूर कर दीजिए, ठीक है, क्या कर दिए, ये देखो कितना गरिया है, ये पंचुछूर हो गया, इसमें और पानी मिला दो, ये बहुत पंचुछूर हो गया, ठीक है, क्या हो गया, बहुत पंचुछूर हो गया ना। अब बोलो सबसे ज्यादा गरिया कौन, उससे कम, इससे कम, तो ये हो गया एंटीबायोटिक शरीर के भीतर। मतलब इसका सांद्रता बहुत कम, इसका सांद्रता इससे ज्यादा, इसका सांद्रता कचकचा के ना, तो इसमें बहुत ज्यादा सूक्ष्म जीव है, इसमें कम है, उसमें सबसे कम है। ये भी बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर सांद्रता देखा जाए तो ये भी लो में ही है, ये भी लो है, ये भैरी 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 भैरी, ये भैरी 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 लो है, ठीक है, ये भैरी 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 लो है, मतलब बहुत ज्यादा लो है। अगर जहाँ इसको हाई कर दे, ठीक है, हाई सांद्रता कर दे, एकदम उंगली से ले करके है ना कीजिएगा ना, फिर यहाँ ना यमराज बोलेगा की हाल ना, समझे, उतना खतरनाक हो गया। ये तो हम लोग का शरीर के भीतर में जाकर के जो है ना सूक्ष्म जीव शरीर के भीतर में जाके मारता है, ये शरीर के बाहर का बैक्टीरिया को मारता है। शरीर में ऊपर में हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको खा नहीं सकते हैं, शरीर के भीतर नहीं जाना चाहिए। जैसे हम लोग साबुन ताबुन सब इस्तेमाल करते हैं तो जलन सब होता है, साबुन तो बैक्टीरिया को मारता है जी, शरीर का आंख में नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, और अच्छे से सावधानी से करना चाहिए था। हम आपको सुरक्षा का लिहाज से बता रहे, ठीक है, ये सुरक्षा का दृष्टि से है। साबुन सब में जो बैक्टीरिया को मारने का क्षमता है ना वो थोड़ा हाई लेवल का है, और आंख हम लोग का कितना कोमल है, और इसीलिए जब साबुन लगाइएगा ना आंख मूंद करके लगाइएगा, ये आंख लगा लीजिएगा, हम खोल लिए साबुन लगाए के एक औकात नहीं दिखाना है, क्या आपका आंख में जलन होगा, इसीलिए देखिएगा बहुत सा जो है ना चश्मा लगाना पड़ रहा है, क्या समझदारी चीज है ना। बच्चे में लगाएगा साबुन जॉनसन बेबी, बच्चे से, बच्चा के लिए स्पेशल साबुन है ना, जॉनसन पाउडर, जॉनसन साबुन, जॉनसन शैम्पूल, बच्चा के लिए स्पेशल काहे जानते हैं, आंख में नहीं लगे, फेन उगे खाली गो गो करके। पहले के जमाने में मम्मी सब जो है ना हम लोग को रीठा से लवाता था, नहीं सुने हैं, जाइएगा ना सोनरवा के पास, एगो है ना रहता है गोल टाइप का, रुद्राक्ष टाइप का, है ना करके पानी में फूल रहता है ना करके लेगा, और उसके बाद चांदी सोना पे घस देगा, पूरा फेन दग दग। शैम्पूल सब जो बनता है ना वही रीठा का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, समझे, फेन उगाने के लिए, समझे कि ना। एलोवेरा शैम्पूल सब जो सुने हैं, एकदम बाल एकदम उड़ा देता है, समझिएगा तब नहीं, केमिकल है ना जी, केमिकल डाल दिया, वो आंख सब में जाएगा, तो आंख कोमल है तो उसको बचाना चाहिए कि ना। तो बाहर में किसका इस्तेमाल करते हैं, एंटीस्पेटिक का, ये तो एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक है, ये एंटीबायोटिक, ठीक है, ये एंटीस्पेटिक, ठीक है, और ये जो है ना यही है डायसिनिफिक्सेंट, ठीक है, डायसिनिफिक्सेंट, डायसाइनफिक्सेंट, ये ना जी, अच्छा फिक्सेंट लिखते हैं, बस समझ में आ गया। ये तो बहुत गरिया है, लेकिन ये भी लो है, हाई कर देंगे ये बहुत खतरनाक हो जाएगा, भयानक तबाही लाएगा, ठीक है। और इसका इस्तेमाल हम लोग शरीर पर भी नहीं कर सकते, इसको एक के चीज आता है, ये भी मारता था रोकता था, ये भी मारता है रोकता है, दोनों, ये कुछ नहीं करता, डायरेक्ट खलास, डायरेक्ट एनकाउंटर करता है, किसका, सूक्ष्म जीव का, बैक्टीरिया का, रोगाणु का, बेकार सूक्ष्म जीव का, ये कुछ नहीं पूछता है, तो केस खाना ढा बमे मारता है, खाली ये मारता है बस, इसको रोकने के लिए ना आता है, खल्लास, ये पूछवे नहीं करेगा की बात से, खत्म।
तो इसीलिए हमारे शरीर के लिए भी नुकसान होता है, जीवित कोशिका के लिए ही नुकसान होता है। जीवित कोशिका में कोई भी आ गया, अब जितना भी जीवित कोशिकाएं हैं ना, उन सभी को ही सत्यानाश कर देगा। तो ये निर्जीव पदार्थों को धोने धाने के लिए किया जाता है, कपड़ा, फर्श, बाथरूम वगैरह वगैरह, ठीक है। नाला ताला को साफ करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। आप लोग देखे होंगे फेनॉल, फेनॉल है ना होता है जी, एक बड़का बोतल में रहता है, फेनाइन टाइप का बोला, उसको फेनाइन बोला जाता है, लेकिन फेनॉल होता है। फेनाइन ये बोलो, ठीक है। हम लोग का फेनाइन एक गोलिया टाइप का आता था, फेनाइन, और जो कपड़ा में देता था महकता था, वो नहीं बोल रहे हम। बोतल में जाता है धोने के लिए, बाथरूम में रखा जाता है, ठीक है। और आजकल तो खेत में धोने वाला जहर तो रहता नहीं है, लेकिन बाथरूम में धोने वाला सभी कन रहता है नहीं। खैर अब बहुत कन हार्पिसो रहता है, वो तंडा गरिया रहता है तो नहीं कोई पिएगा, फेनाइन पी लेता है। तंडा बात की कह दिया बहू, और सास में झगड़ा हुआ, बात कहा, कौन पारा चारता है, गुस्सा चारता है, मार पुदीना। एक गो माँ का बात से पी लेता है लड़की सब, एक गो का ब्रेकअप होता है तो पी लेता है, एक गो तो चहर जाता है ऊपर में, कौन से कूद जाता है, मर जाता है पंखा से, हैं? वो तरीका अच्छा है? पहले गाना गाएगा, जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करे, और जैसे ब्रेकअप होगा ना सीधे दुनिया से ही विदा करेगा। अच्छा बात है, पर हो बढ़िया से बाबू, थोड़ा सा लूर हो जाएगा। न किसी के लिए जी रहा, कम से कम अपना बूढ़ा माई के लिए जी लेते या जी लेता, लेकिन ना हमको तब उसी के पास जाना है, मर सोचरी मरिए जाता है। तो तरीका गलत है कि नहीं? तो बताओ, ये सब पी के मारा जा सकता है? तो घर में रहना चाहिए नहीं। हम तो कहते हरगिज में रहना चाहिए, लेकिन बाथरूम कैसे साफ करेंगे? ला करके धो लो फिर फेंक दो, होतने लाओ। या तो गुस्सा में किसी को भी पिलाया जा सकता, गुस्सा में आओ नहीं देखता है तो पी लेता है, अब मरने का संभावना है। खैर अब जिसका शौक है मरने का, तो उसको कौन बचा सकता है? तो हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि मरो, ये अच्छा तरीका नहीं है। क्योंकि बड़ी उम्मीद से जो है ना, माँ और पिताजी आपको नज़रों से देख रहा है कि मेरा बच्चा बड़ा हुआ कुछ करेगा, अब मेरा गरीबी दूर होगा। भले नौकरी कीजिए ना कीजिए, कुछ तो कीजिएगा, कम से कम माँ का बाप का जिम्मेदारी तो हौला कीजिएगा, ये उम्मीद से देखता है। लेकिन जिस माँ और पिता ने सोचा था मेरा कंधा का जो सहारा बनेगा, उसको कंधे पे उठाना पड़ता है। गलत तरीका एक नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और अपने आप को बनाना चाहिए। नहीं तो ये क्या हो गया, बहुत खतरनाक, ये उससे हल्का कम, ये बहुत कम, इसीलिए शरीर के भीतर जाता है, ये शरीर के बाहर में रहता है, ये जमीन पे रहता है धो धक्कर करने के लिए। तो ये भी है एंटीस्पेटिक, ना ये भी है एंटीस्पेटिक थोड़े है जी, ये भी रोग को मारने के लिए है, ये भी रोगे को मारने के लिए है, ये भी रोगे के लिए मारने के लिए, सब तो मारने वाला है। लेकिन ये बहुत पंचुच्छुर होता है, ये तंडा कम पंचुच्छुर होता है, ये तंडा और कम पंचुच्छुर होता है नहीं है, समझे कुछ? तो इसका हिंदी में क्या नाम बताए बोलिए? रोगाणु नहीं, रोगाणु, रोग का सत्यानाश करने वाला, रोग को मारने वाला नहीं। ये जिंदा जीव के लिए जो है ना, जिंदा जीवी के लिए, जिंदा कोशिका के लिए बहुत ही खराब होता है। बुझबे नहीं करता तो केस का सीधे धीरे धराम छोड़ देता है। समझे क्या? एक एक बात समझ में आया? इससे जो बनने वाला पदार्थ है उसमें से फेनॉल है, इससे धो धक्कर होता है, इसको जमीन पर इस्तेमाल किया जाता है, निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है, सजीव पदार्थों के लिए जो है ना सत्यानाश करने वाला बात है। सीधा बम मारता है, सजीव पदार्थों को देखा ना धराम नहीं, सीधा एनकाउंटर करेगा। तो ये हम लोग के लिए सुरक्षित है नहीं, ये जिंदा जीव के लिए सुरक्षित है, जिंदा कोशिका के लिए सुरक्षित है। क्या इसका परिभाषा लिखा जाए? तो लिखा जाए। चलिए देखिए परिभाषा देखिए अब यहाँ वह रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं तथा जो जीवित जीवों के लिए हानिकारक होते हैं उसे रोगनाशक कहते हैं। ठीक है, जैसे फिनॉल सब जो है ना वो हमारे सब के लिए तो हानिकारक है, लेकिन जो जमीन पर बैक्टीरिया सब है उसके लिए वो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है। उसको तुम बाबू भैया कहेगा उसके लिए भी तो खराब है। सूक्ष्म जीव मतलब जीवित जीव, तो उसको मारे, हमारा उससे क्या दिक्कत है? उसको तो मारने के लिए ना दिया जी, बस हम लोग उसका यूज करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे, इसलिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। जमीन पे जो बैक्टीरिया वो मरे, उसको मारने के लिए ना धो रहा है पक्की जी, फर्श, टाइल्स, मार्बल, कपड़ा, नाला आदि, समझे? तो वही रोगनाशक को फर्श, नाले, कपड़े ईटीसी को साफ करने में किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और टॉपिक को पढ़ा देते हैं, ठीक है, और उसके बाद आज का क्लास को समाप्त करते हैं। चलिए अब नया टॉपिक देखिए क्या है, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स ये कुछ नहीं है, शरीर में बुखार हुआ, बुखार बुखार जब होता है तो पूरा शरीर ठंडा हो जाता नहीं? तुम्हारा दिमाग यहाँ नहीं है, यहाँ रहा करो। यहाँ देखो, विद्यार्थी के पास दो लक्षण बहुत अच्छा होना चाहिए जब भी पढ़ाई करता है। ये दो लक्षण उसको कोई भी मुकाम को प्राप्त करवा देगा। पहला,
जहाँ है वहाँ रहिए, ठीक है। और जब टीचर पढ़ाए उस पर पूरा ध्यान दे दीजिए। जो चीज़ 10 दिन याद रहता वही चीज़ आपको जो है ना जिंदगी भर रहेगा, तब भूलिएगा नहीं। काका आपको सिखा दिया और आप पूरी तरह से वहाँ पर 100% हैं, तो जिंदगी को आप जी रहे हैं तब। अब हाँ यहाँ नहीं हम चले जाते बरतवारी तो ठीक ही रहता, नहीं हम बाराती जाते तो कितना मज़ा आता। हाँ यहाँ लेकिन मन कहाँ कहाँ है यार, हमको बुलाया था, हमको जाना है वहाँ, नहीं जा पाए हम। हाँ यहाँ लेकिन अपना दोस्त का जो है ना प्लानिंग में कि वहाँ जाना है, तो आप यहाँ हैं। तो उस स्थिति में 2 जगह जी रहे हैं, तो दोनों जगह बर्बाद हो जाइएगा। एक जगह 100% रहिए, तो फिर आपको सब कुछ आएगा। रेगुलर क्लास जो पढ़ा रहा है वहाँ 100% ध्यान। आप आए विद्यार्थी से पढ़ने हैं मास्टर से, तो विद्यार्थी से क्या मतलब रख रहे हैं? मास्टर पे पूरा ध्यान दीजिए। मास्टर एक एक बात क्या बोल रहा है ना समझे। किधरों भी पढ़ने जाइए ये लक्षण आप में होना चाहिए, क्या आप मास्टर के पास गए पढ़ने के लिए, तो पूरा मास्टर पे ध्यान। ये बहुत अच्छा तरीका है, इसको हम फॉलो करते हैं, जिस कारण से सभी बातें को हमको समझ में आता है। जो बात टीचर इशारों में समझा देता है ना, वो भी समझ में आ जाता है। क्या बॉडी लैंग्वेज भी तो कुछ सिखा देता है जी, तो सब बात आता है। अब दिमाग है नहीं यहाँ, तो कौन चीज़ बोल रहा है पता ही नहीं चलेगा। अरे कहाँ रे, वही नहीं आपके साथ हुआ अभी। हम क्या बोले, कब वार होगा पता ही नहीं चलेगा, कर दिए। शरीर जब पूरी तरह से ठंडा हो जाए, एकदम शून्यता में चला जाए, उस स्थिति को जो है हम लोग बुखार कहेंगे। नहीं आप जिंदा हो गए, उसको नहीं ना बोलेंगे बुखार जी। शरीर ठंडा हो गया तो पूरा स्थिति में शून्यता में चला गया, तो यहाँ है वो तो यमराज के पास जो है ना हिसाब किताब दे रहा है, इतना इतना जो है ना पुण्य के, इतना इतना जगह पाप के। आप बोलिए क्या करवाना है, धरती पे फिर भेजना है कुछ भोगने के लिए, या फिर भगवान के पास भेजना है ना। अभी तुम्हारा हिसाब में जो तेल फरा सब बाकी है, तुमको वहाँ भेजना है। कितना कितना प्रोसेस से उसको तलेगा, वहाँ थोड़े ना छोड़ेगा। गलती क्या होगा, गलती का सजा मिलेगा। यहाँ पर जो दुख सुख होता है ना, वो सब सिर्फ सूद है, सूद समझे। ब्याज ले रहा है, किसी को मार दिए, किसी को गाली बक दिए, किसी को पीड़ा दे दिए, किसी का धन लूट लिए, तो यहाँ पर कोई कष्ट हो गया, दुख हो गया, वो ब्याज है। ओरिजिनल हिस्सेदारी वहाँ मिलेगा। ये भरम में नहीं रहना कि वहीं तोरा सब चीज़ मिलते ना, कोई भगवान नहीं इसके यहाँ तोरा जैसे ब्याज मिली रहो, तकलीफ रो समझ ना, मिलता तोरा वहीं पूरा, समझा कि नहीं। ये हकीकत है। आते हैं टॉपिक पे। तो ज्वर नासी बुखार एक होता है, ठीक है। कभी कभी अचानक ठंडी मौसम था, अचानक से तापमान परिवर्तन हुआ, गर्मी आ गया, तो देखिएगा सर्दी खांसी बुखार लफड़ा हो जाता है। गर्मी से डायरेक्ट ठंडी में आना बुखार होने का लक्षण देता है। तो टेम्परेचर में जब बदलाव होता है, जिस कारण से शरीर वो संतुलन में आ जाता है, कोशिकाएं अलग अलग प्रकार का रिएक्शन होने लगता है, विटामिन मिनरल प्रोटीन सब अच्छा से काम नहीं करने लगता है, जिस कारण से शरीर के अंदर में भयानक रिएक्शन होता है, जिस कारण से रिएक्शन के कारण से शरीर का टेम्परेचर हाई हो जाता है। इस स्थिति को ही हम लोग जो है ना फीवर कहते हैं। फीवर को हम लोग हिंदी में बुखार कहते हैं। बुखार में हम लोग टिकिया जाके खा लेते हैं, ठीक है, नहीं खाना चाहिए था। थोड़ा सा जड़ी बूटी पे जाते, सब्जी उब्जी खाते, फल फ्रूट खाते, फिर लक्षण पकड़ लेता, ओह ऐसा सब बात होने के कारण बुखार होता ना। एक बार और पहले हम बताए हैं अच्छे से, इसीलिए हम इसको स्किप मारते हैं। बुखार समझ में आया। शरीर में टेम्परेचर अधिक हो जाने के कारण से हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है, बढ़ जाता है। इस स्थिति को ही क्या कहता है, बुखार, ठीक है। ज्वर नासी बुक का भाषा में, किताबी भाषा में ज्वर नासी, ठीक है। ज्वर नासी बुखार के दवा है, बुखार का दवाई है। उपयोग दवाइयों के बारे में नहीं पढ़ रहे। ज्वर नासी क्या है, दवाई है, बुखार में उपयोग होने वाला नहीं, समझे कि नहीं। तो वह रासायनिक पदार्थ दवाई ना बोल रहा है। ज्वर नासी क्या है, बुखार को मारने वाला दवाई, शरीर का तापमान को कम करने वाला दवाई। वह दवाई जो शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है, उसी को ज्वर नासी कहते हैं। बुखार को ठीक करता है, उसी को ज्वर नासी कहते हैं, जो दवाई खाते हैं, ठीक है। उस दवाई में आएगा पैरासीटामोल, एस्पिरिन, और फिर क्या जी, पेनासिटिन है ना, है पेनासिटिन। ये 3 गो दवाई है, उसमें से फेमस दवाई है हम लोग का एस्पिरिन और पैरासीटामोल। जाइए दुकान में लीजिए, खाइए। एगो सेरिड्रोम भी है, ठीक है, वो दर्द के लिए भयानक बात होता है सेरिड्रोम, लेकिन बुखार में भी इस्तेमाल में लाता है, लेकिन उस पर बैन कर दिया। ये बात हम बोले थे, तूने हकीकत है या क्या है नहीं पता। डॉक्टर के पास ही गए थे, बोले सेरिड्रोम नहीं मिलता है आजकल, अब नहीं बैन हो गया है। मेडिकल वाला सब बोलता है, डॉक्टर के पास जाइएगा तो मांगने के लिए तो यही सब बोलेगा ना, नहीं तो फिर बोलेगा हमारा करना ही छो, है ना जी। तो वह रासायनिक पदार्थ जो उच्च ज्वर में शरीर तापमान बढ़ गया है,
उच्च ज्वर में शरीर के तापमान को कम करता है, उसे ज्वर नाशक कहते हैं, क्या ज्वर नाशी कहते हैं। तो समझे, जैसे में एस्पिरिन, पैरासीटामोल, फेनासिटिन। किसी को दिक्कत? आज के लिए अब इतना रहने देते हैं। और दवाई वाला बहुत डॉक्टर बन गए, अब थोड़ा सा जो है ना दवाई वाला टॉपिक को चेंज करके अब खाना पीना वाला टॉपिक पे आएंगे, ठीक है। फूड पे आएंगे, फूड में जो केमिस्ट्री है, फूड में जो केमिकल सब है उसके बारे में जानेंगे, फिर इस चैप्टर को जो है ना नई दिशा में ले जाएंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।